सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद करना था या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से? PTI में नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। क़यादत में इख्तलाफात की खबरें सरगर्म। शेर अफजल मरवत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद को गलत करार दिया। कहा, हमें मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ चलना चाहिए था। पार्टी के गलत फैसलों की तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया। शेर अफजल मरवत की बयानबाजी, साहबजादा हामिद रजा भी मैदान में आ गए। कहा कि PTI के दोस्त अपने मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है, उनके पास भी बताने को बहुत कुछ है। उन्होंने कुछ बोल दिया तो कोई लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मीडिया पब्लिसिटी के लिए बानी PTI का बुरा नहीं सोच सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद बचाने की कोशिशें। PTI क़यादत मैदान में आ गई। शेर अफजल मरवत के बयान से लाताल्लुकी का इजहार। शानदाना गुलजार, उमर अयूब और शहरियार आफरीदी ने बयान जाती करार दिया। पार्टी क़यादत के नोटिस के बाद शेर अफजल मरवत का यू टर्न, अपने ही बयान से मुकर गए। कहा, मैंने ऐसा बयान दिया ही नहीं, गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सरबरा मस्जिद वहदतुल मुस्लिमीन ने शेर अफजल मरवत के बयान को दुरुस्त करार दे दिया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इल्हाक के वक्त जहन में नहीं था कि नुकसान होगा। हमारी पार्टी शेर अफजल मरवत के बयान से मुत्तफिक है। PTI की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद से पहले MWM से बात हुई थी, मगर इत्तेहाद नहीं हो सका था। बानी PTI को सजा और कैद के बाद तहरीक इंसाफ में फैसला साजी का बहरान। पार्टी में फैसले कौन करता है, किसी को कोई इल्म नहीं। सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवारों का चुनाव किसने किया? सीनियर क़यादत भी कन्फ्यूजन का शिकार। असद कैसर बोले, पता नहीं हमारे उम्मीदवारों के नाम किसने फाइनल किए। उमर सरफराज सीमा अच्छे उम्मीदवार हैं, उनको सेनेट इलेक्शन के लिए नामजद करना चाहिए था। PTI सेनेट इलेक्शन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मिलकर लड़ेगी या किसी और प्लेटफॉर्म से? PTI का सेनेट इलेक्शन से पहले यू टर्न। पंजाब में अपने उम्मीदवार तब्दील कर दिए। ख़वातीन नशिस्त पर सनम जावेद को इलेक्शन लड़ाने का फैसला। डॉक्टर यास्मीन राशिद टेक्नोक्रेट नशिस्त पर मैदान में उतरेंगी। पंजाब की जनरल नशिस्तों पर हामिद खान और जुल्फी बुखारी उम्मीदवार। जनरल नशिस्तों पर कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर उमर सरफराज चीमा और कर्नल रिटायर्ड एजाज मिनहास को नामजद किया गया। सेनेट इलेक्शन कौन कौन लड़ेगा? उम्मीदवार 2 मार्च को मैदान में उतरेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 3 घंटे का वक्त बढ़ा दिया। शाम 6 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। चारों सूबों और वफाकी दारुल हुकूमत में कागजात जमा करवाने का सिलसिला जारी। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त कल जारी होगी। 19 मार्च तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। 21 मार्च तक कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें की जा सकेंगी। 26 मार्च को उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त जारी होगी। 2 अप्रैल को मैदान लगेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला के सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा। मोहसिन नकवी के हमरा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के MPs भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तमाम जमातें मेरी सपोर्ट करेंगी। उधर बलोचिस्तान में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। IMF के मुतालबात पर मुतालबात। क्या हुकूमत ने फिर घुटने टेक दिए? अवाम पर बिजली बम गिराने का इम्कान। बिजली की कीमतों में 1 जुलाई से मजीद इजाफा मुतवक्के। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त। फरीक़ैन के दरमियान पीर या मंगल को स्टाफ लेवल मुआहिदा होने का इम्कान। हुकूमत ने बिजली टैरिफ में बरवक्त इजाफे की यकीन दहानी करवा दी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने का भी फैसला। IMF का मुआशी इस्तेहकाम के तसलसल के लिए ज़रूरी इस्लाहात जारी रखने पर जोर। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का भी मुतालबा। हुकूमत का कौमी एयरलाइन की निजकारी का फैसला। मालियाती तंजीम ने 9 का मंसूबा तश्कील दे दिया। अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल वज़ीर आज़म को पेश। मंसूबे के तहत PIA को 2 कंपनियों टॉपको और होल्को में तकसीम किया जाएगा। शहबाज शरीफ का शफाफियत को 100% यकीनी बनाने का हुक्म। कहा कि
सस्ती और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर वजीर खारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत एयरपोर्ट्स के आउटसोर्सिंग से मुतालिक इजलास हुआ। स्टीयरिंग कमेटी ने बोली जमा कराने की तारीख को 2 माह के लिए आगे बढ़ा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोन, दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार। सऊदी वली अहद को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दे दी। ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान के अवाम वली अहद के लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम रखते हैं। हम सऊदी अरब के साथ जामे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के ख्वाहां और मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद का फ़ोन करने पर शुक्रिया भी अदा किया। वजीर खारजा इसहाक डार इकनॉमिक डिप्लोमेसी के लिए सरगर्म। बतौर वजीर खारजा पहला दौरा सऊदी अरब का करेंगे। इसहाक डार के गैर मुल्की दौरों की तैयारियां शुरू। जल्द सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के। रवां बरस अमरीका, चीन और ईरान जाने का भी इम्कान। ज़राए के मुताबिक वजीर खजाना की तरजीहात में पाकिस्तान को ब्लॉक पॉलिटिक्स से दूर रखना है। वजीरत खारजा में तारुफी इजलास हुआ। इसहाक डार ने तरजीहात से आगाह किया। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, ईरान, तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात से ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। हमसाया ममालिक से मुस्तहकम ताल्लुकात कमीशन, पाक ईरान ताल्लुकात की मजबूती के लिए काम शुरू। ईरानी सदर का जून में दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ईरान के दरमियान अहम आज़ादाना तजारत का मुआहिदा किया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना, पेट्रोलियम, तिजारत समेत दीगर वज़ारतें मुमकिन बातचीत, मुफाहमती याददाश्तों, मुआहिदों पर आउटपुट वज़ारत ख़ारजा को फराहम करेंगी। ईरान के आला सतह वफ़द आइंदा माह पाकिस्तान आएगा। मेहमान वफ़द की पाक ईरान गैस पाइपलाइन पाकिस्तान चैप्टर के इफ्तिताह में शिरकत मुतवक्के। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ दरीना दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। अमरीकी सफ़ीर का जमहूरी अमल की मजबूती के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का इयादा। वज़ीर आला पंजाब महंगाई कम करने आई हैं। एक वज़ीर आज़म कहता था आलू प्याज टमाटर सस्ते करने नहीं आया। सूबाई वज़रा की प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में रमज़ान और मॉडल बाज़ार लगाए गए। कई अशिया पर 25% तक कीमतें कम की गईं। रमज़ान निगहबान पैकेज 65 लाख ख़ानदानों को दहलीज पर मुहैया किया गया। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन बोले रमज़ान निगहबान पैकेज में एक भी शिकायत मौसूल नहीं हुई। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़े कर दिया। कहा कि विफाक से कहा है नया NFC अवार्ड जल्दी लाया जाए। सेनेट इलेक्शन में टिकटें पार्टी क़यादत पीर को जारी करेगी। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को जितवाना सूबाई अरकान का काम है। आज भी मेरी उनसे गुजारिश ये होगी मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें। ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे, परेशानियों का टाइम रमज़ान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। अल्लाह की मदद आ गई तो नून लीग पीपल्स पार्टी हुकूमत 1-2 साल की होगी। फैसल वाबदा का दावा। कहा सच बोलने पर मुझे पार्टी से निकाला गया। उस वक्त PTI चांद पर थी। बानी PTI का कद काट 7वें आसमान पर था। जो अभी पार्टी में बैठे हैं वो जड़ें काट रहे हैं। बानी PTI से मौला जट की सियासत छोड़ने की भी अपील। साबिक़ वफाकी वज़ीर भी सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा चुके। वफाकी हुकूमत इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ सरगर्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यूनान और लीबिया कश्ती हादसों की रिपोर्ट तलब कर ली। DGFIA को अब तक तमाम कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा कि इंसानी स्मगलिंग जैसे घिनौने कारोबार में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं।
यूनान कश्ती हादसा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। कई माओं की गोदें उजड़ गईं। असल मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना होगा। सुहाने ख्वाब दिखाकर गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने के कारोबार में मुलव्वस अनासिर की जगह जेल में है। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन का मेला सजने को तैयार। 4 सूबाई और 1 कौमी असम्बली की नशस्त के लिए मैदान लगेगा। मुस्लिम लीग नून ने उम्मीदवारों के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली। पार्टी ज़राए के मुताबिक NA 119 से अली परवेज़ मलिक उम्मीदवार होंगे। राना मशहूद, राना राशिद मिन्हास मुस्लिम लीग नून के मुमकिन उम्मीदवार। चौधरी शहबाज और राव शहाबुद्दीन भी टिकट के हुसूल के लिए कोशां। ग़ालिबन जो डॉलर की कॉस्ट थी वो 145 या 150 रुपए थी, जो कि बढ़ के इकनॉमिक जो सूरत हाल ख़राब हुई पिछले चंद सालों में वो बढ़ के 300 रुपए पर आ गई। सो कमर्शियली या प्रैक्टिकली उस कॉस्ट पे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना उस कॉन्ट्रैक्टर के लिए पॉसिबल। सिंध हुकूमत का रेड लाइन बस मंसूबा आवाम के लिए बन गया ज़हमत। तामीराती काम नामुकम्मल होने से आमदरफ्त मुतासिर, ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। मेयर कराची का रेड मंसूबे में ताखीर का एतराफ़, सारा मलबा ठेकेदार पर डाल दिया। बोले डॉलर महंगा हुआ तो ठेकेदार ने काम करना छोड़ दिया। विफाक से बात करके मंसूबा अब दोबारा शुरू करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से नेशनल गार्ड ऑफ किंगडम ऑफ बहरीन के कमांडर की मुलाकात। इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों और तरबियती तबादलों समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सिपह सालार का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ के लिए ताउन की अहमियत पर जोर। कहा पाकिस्तान बहरीन के साथ अपने मजबूत दिफाई, सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुक़ात को कदर की निगाह से देखता है। जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान आल खलीफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा।